प्रभु यीशु मसीह के अति बलशाली नाम से आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है भजन संहिता अध्याय 16 उसकी 8 आयत। लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। अजीजों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये है, क्या कभी आपको अपने विचार, व्यवहार, आचार या जिस तरीके से आप लोगों के साथ अपने रिश्ते को निभाते हैं, क्या उसमें आपको सही तरीके से तालमेल बैठाने में परेशानी होती है? क्या आपको लगता है कि कुछ चीजें आपके जीवन में इतनी विनाशकारी हैं, कुछ आदतें आपके जीवन में इतनी अधिक विनाशकारी हैं कि आप जानते हैं, और उन आदतों के कारण आपने कितने बार अपने प्रिय जनों को चोट पहुंचाए? आप कहेंगे, पास्टर मैं ये शब्द बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन मेरे मुंह से निकल जाता है, मैं हाथ नहीं उठाना चाहता हूं लेकिन मैं उठाने लगता हूं, मैं आप शब्द नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मेरे मुंह से निकल जाता है, मैं गाली नहीं देना चाहता हूं लेकिन निकल जाती है। आपको अगर मेरे प्रश्न का उत्तर अगर हाँ में दिया है, तो मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यह कि आप अकेले नहीं हैं जो इन सब बातों से जूझ रहे हैं। हम में से कई लोग हैं जो अपने जीवन में कभी ऐसे एक मोड़ पर आ जाते हैं जहां पर आप और मैं अपने आप को बदल नहीं सकते, और शायद हमने कई बार ये भी सोचा होगा कि मुझे ठीक होने की जरूरत है, मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है, लेकिन फिर ये भी होता है कि कई बार मैं जितना अपने आप को बदलना चाहता हूं उतना अधिक मैं दलदल में चलते चला जाता हूं। तो फिर मुझे क्या करने की जरूरत है? मुझे दो बात हमेशा करने की जरूरत है। पहली बात, आप अपने आप का परिवर्तन नहीं कर सकते, और दूसरी बात, आपको अपने आप को परिवर्तन अगर करना है तो आपको परमेश्वर की मदद की जरूरत है। वो आपकी समस्या में आपके संग खड़ा रहता है, वो आपको आमंत्रित करता है, वो चाहता है कि आपको पता चले कि वो हर व्यक्ति के जीवन में अपने काम को कर रहा है। आप इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि आपकी परेशानी, आपकी जीवन की चुनौती कितनी बड़ी है, लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका कितना बड़ा हुआ परमेश्वर है जिसके ऊपर मैंने अपने भरोसे को रखा, और वो आपसे प्यार करता है और वो आपकी मदद करना चाहता है। हमें अपने जीवन में बदलने की जरूरत है। अगर जीवन में आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आप ये मानिए कि एक प्रॉब्लम है। कई बार लोग अपनी गलतियों को नहीं मानते, कई बार एक समस्या है करके लोग कभी इस बात को पहचान नहीं पाते, और क्योंकि वे पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, इसलिए कभी बदल भी नहीं पाते। लेकिन अगर आप बदलना चाहते हैं तो मानिए कि आपके जीवन में एक कमजोरी है, बस आप उसे स्वीकार करें, और यह भी मान लीजिए कि आप उसको अपने आप ठीक नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के सामने उसे लेकर आए और बोलें कि प्रभु मैं दुखी हूं अपने इस व्यवहार के लिए, मैं दुखी हूं अपने इस कमजोरी के लिए, और मैं वास्तव में बदलना चाहता हूं। और मैं आपसे कहूं, भरोसा रखिए, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। लेकिन ये चीजें रातों रात नहीं बदलेगी। आप प्रभु से लिपटे रहें, सही दिशा में आगे बढ़ें। इस पूरी प्रक्रिया में परमेश्वर आपके साथ रहेगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो प्रभु पर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। खुदा आपकी सहायता करें, दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद इस दिन के लिए, और आज हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं और दुआ करते हैं। प्रभु जी, हम बहुत कमजोर हैं, बहुत चीजों में हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन आज हम मिलकर दुआ करते हैं कि प्रभु तू हमें बल दे, हमें शक्ति देते ले जीने के लिए मदद कर। समस्या से बढ़कर इस बात पर हम ध्यान दें कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा और कितना महान है। कृपा दे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।